थैंक यू पवन जी। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। साथियों, मैं आज तक कामयाब नहीं हो पाया। आज तक नहीं मैं कामयाब हो पाया और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा मैं आखिर कामयाब क्यों नहीं हो पाया। मैंने बहुत मेहनत करी, अन्य कई कंपनियों में भी मैं गया, लेकिन मैं वहां पर सक्सेस नहीं हो पाया साथियों। ऐसा नहीं कि मैंने देवी देवताओं को जो है जल नहीं चढ़ाया, ऐसा नहीं कि मंदिर और मस्जिद में मैंने जाके मत्था नहीं टेका, ऐसा भी नहीं कि बड़े बड़े अचीवर के साथ मैंने जाके पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसा भी नहीं कि मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं है, ऐसा भी नहीं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोग ऐसी ही किसी पासोपेश से होकर गुजर रहे हैं, तो आज का सेशन आप स्पेशली आपके लिए है। तो माय डियर फैमिली मेंबर, हैव अ नाइस स्टोरी बॉडी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका साथी अशोक सिंह एक बार फिर सुबह की टेलीग्राम मीटिंग में आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि एक एक शब्द को आप पूरी मन, पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ सुनेंगे। और आप किसी भी काम को अगर कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो। अगर आप कहीं बाहर हो तो लौट आओ, घर पे हो तो कोई कोना ढूंढ लो, ठीक है। और अगर शोर शराबा हो रहा हो तो कमरे में अपने आप को बंद करके अंदर से वो क्या होती है, कुंडी होती है ना, कुंडी लगा लो। डियर फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के जिस भी कोने में बैठ के आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आशा करता हूं कि 10 मिनट आप लोग मुझे देंगे। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और जिन सवालों के बारे में भी मैं बात कर रहा था कि मैं कामयाब नहीं हो पाया, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं अच्छे, ऐसा भी नहीं कि मैंने मंदिर मस्जिद में मत्था नहीं टेका, ऐसा नहीं कि मैंने जल नहीं चढ़ाया, उसके बावजूद भी कामयाब नहीं हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, इसके कुछ बेसिक रीजंस मेरी समझ में आए। जानना चाहते हैं आप लोग? मैं दुनिया की स्टडी नहीं करता, मैं जो भी स्टडी करता हूँ अपने आप पे करता हूँ। दुनिया के बाकी की सारे के सारे लोग जो है बाहरी दुनिया में स्टडी करते हैं, कॉपी किताब पेन लेके जो है स्टडी करते हैं। मैं सिर्फ अपने आप पे स्टडी करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर दुनिया को जानना है तो आपको दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही पूरा का पूरा संसार समाया हुआ है। आपको स्वयं को जानना होगा, आपको अपने बॉडी ऑफ नेचर को जानना पड़ेगा, आपको अपने माइंड ऑफ नेचर को जानना पड़ेगा, आपको बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी को जानना पड़ेगा। और ये आप तब जान पाओगे जब आप अपने आप को जान पाओगे। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आप लोगों को इतना डीप में लेके जाऊं, बट फिर भी कोशिश करता हूं कि उन बेसिक रीजंस तक मैं आप लोगों के साथ पहुंच सकूं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि ये जो पैसे कमाने का मैट्रिक है, ये जो धन का कैलकुलेशन है, ये किस तरह का है। अगर हम 1940 से कैलकुलेशन उठाएं तो इस समय मैं कोई मैथमेटिक्स आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, मैं नेक्स्ट लेवल की बातें करूंगा। पता नहीं मैंने इस मीटिंग में इसे साझा किया कि नहीं किया। तो आज के डेट में 1 लाख प्लस हम लोगों की इनकम होनी चाहिए। आखिर ऐसा नहीं है क्यों? और मैं जब भी आप लोगों से बातें करता हूं तो मैं अक्सर आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ साथियों यही कहता हूं कि आप लोगों को बाहरी दुनिया में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांको, मेरे एक एक शब्द को अपने अंदर समाहित करो, तब आपको पता चलेगा कि जो है किस तरीके से जो है ये संसार है और किस तरीके से इस संसार को समझना चाहिए और कैसे जो है अचीवमेंट आना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, जब मैंने स्टडी करना शुरू किया, शायद आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि 95% लोग, ये तो बड़े बड़े लीडर बताते हैं, आपको यूट्यूब पे आप ढूंढ के देखो, यूट्यूब पे बड़े बड़े लीडरों की स्पीच आप लोगों को मिल जाएगी कि जो है वो बताते हैं कि इस समय 1 लाख प्लस इनकम होनी चाहिए, 1940 में 10 रुपया था, 60 में फिर 10 गुना बढ़ गया। इस तरह से वो आप लोगों को मैथमेटिक्स समझाएंगे इसका, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, यकीन मानिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। 95% लोग आखिर ऐसे क्यों हैं, जानना चाहते हैं आप लोग? यस या नो? ऑफ कोर्स यस। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि 95% लोग औसत क्यों रह जाते हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम होती है उनमें? आखिर क्यों जो है उनके अंदर ऐसी क्या चीजें होती हैं जो उन 5% लोगों में नहीं होती और जो उन 5% लोगों में होती है वो हम लोगों में नहीं होती। नेक्स्ट लेवल कैलकुलेशन दे रहा हूं मैं आपको, वो मैथमेटिक्स नहीं समझाऊंगा जो मैथमेटिक्स आपको पता है। और मैं जो चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूं, हालांकि जिंदगी अनुमान से चलती है, गारंटी से नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा,
धड़कने थाम लीजिए, मैं कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, गूगल को आप फाड़ कर लिए, गूगल से भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। आज तक किसी सेशन में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने जब 95% लोगों पर स्टडी करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे किसी पर भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े वहां से निकल के आए, मुझे लगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद को बदलने की जरूरत है। मैं पूरी दुनिया में बदलाहट ढूंढ रहा था कि दुनिया मेरे हिसाब से हो जाए, लोग मेरे हिसाब से चले, राजनीति मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही, प्रशासन मेरी सुनता नहीं है, समाज में हमेशा मुझे एक डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग मुझसे कन्विंस नहीं होते। मैं जालाइफ स्टाइल का प्लान लेके जाता हूँ, वो कहते हैं कि अरे जा यार। ऐसा क्यों होता है साथियों? नंबर 1, अगर आपने कॉपी पेन नहीं उठाया तो उठा लीजिए। आखिर वो 5 सिम्टम्स आखिर कौन कौन से हैं जो हम लोगों में कॉमन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते? या कि आप ये समझ लीजिए कि जो 95% लोग औसत रह गए, अगर औसत भी आपको निकालना हो तो अपने जहां पर भी आप रह रहे हो, हिंदुस्तान के जिस भी कोने से आप मुझे सुन रहे हो, अपने आसपास के घरों में 100 घरों का सर्वे कर लीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आप अपने घर के अगल बगल के 100 घरों को जो है स्टडी कर लीजिए। स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो इतने चौंकाने वाले होंगे कि आप लोगों को पता चलेगा साथियों कि शायद 100 घरों में 2-4 घरों में ही लाख रुपए की इनकम जा रही हो, उसके बाद बाकी घरों में नहीं जा रही। फिर मैंने बाकी लोगों से बात करनी शुरू करी। मैं कहीं अमेरिका और चीन या जापान, लंदन, कनाडा, जर्मनी नहीं गया मैं स्टडी करने के लिए। मैंने यहीं अपने हिंदुस्तान में स्टडी किया है, मैंने अपने घर के आस पड़ोस में स्टडी किया है। मैंने विजुअलाइजेशन पर आज तक कोई स्टडी नहीं करी, मैंने रियलाइजेशन पे स्टडी करी। तो मैंने रिलेट करने की कोशिश करी कि आखिर वो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है। नंबर 1 साथियों, डर। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, डर। मैं आप लोगों को वो सिम्टम्स भी बताऊंगा जो 5% लोगों में कॉमन पाए जाते हैं, और मैं वो सिम्टम्स मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं जो 95% लोगों में कॉमन पाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, डर नंबर 1। आखिर वो कौन सा डर है? ये डर किस प्रकार का होता है जो हमें कामयाब नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो है हम कभी वो तरक्की नहीं हासिल कर पाते जो हमको एक्चुअल में करनी चाहिए। रहा सवाल तरक्की का, तो सक्सेस तो हर आदमी हो जाता है। आप लोगों को सक्सेस की वास्तविक परिभाषा भी नहीं पता होगी। सक्सेस का हर व्यक्ति की नजरों में अलग अलग मतलब होता है, हर व्यक्ति की अलग परिभाषा होती है। आप टोल प्लाजा से निकल रहे हो, पता चला लंबी सी लाइन लगी हुई है, आपने अपनी गाड़ी को खींचा इधर से उधर से, ये घुसाया वो घुसाया, वो सीधा जाके आगे लगा दिया, तो आपके चेहरे पे जो स्माइल आती ना वो सक्सेस वाली होती। एक चोर भी अपने आप को सक्सेस कर लेता है, अगर किसी की पॉकेट मार लेता है तो उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती ना, मैं तो सक्सेस हो गया यार, सक्सेस हो गया। आप किसी अपने करीबी को एक गुलाब का फूल अगर पकड़ा ले जाने में सफल हो जाते हो तो वहां पर भी आपको सक्सेस वाली फीलिंग आती है, चेहरे पे आपकी मुस्कान आ जाती है। अगर आप अपने पड़ोसी के लिए खड्डा खोदने में कामयाब हो जाते हो और आपका पड़ोसी उस खड्डे में गिर जाता है तो भी आपके चेहरे पर सक्सेस वाली मुस्कान आ जाती है। ऐसे नो, सक्सेस की हर व्यक्ति की नजरों में अलग अलग परिभाषा होती है। यूं तो दुनिया का हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे सक्सेस है, क्योंकि सबकी परिभाषा अलग अलग है सक्सेस की, और 95% लोगों में सक्सेस की अलग अलग परिभाषा है। अगर आप लोग मेरे एक एक शब्द को सुन रहे हो तो आप लोग रिलेट करने की कोशिश करो, क्या आपको भी ऐसा करके स्माइल आपके चेहरे पर आती है? अगर आती है तो आप, ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, 95% लोग जो है ऐसे ही कैटेगरी में होते हैं कि उनकी नजरों में सक्सेस की अलग अलग परिभाषा होती। जो 5%, चलो खैर अभी नहीं बताऊंगा, 95% बताता हूँ। 95% लोग जो है नौकरी माइंडसेट के होते हैं, जॉब माइंडसेट के। जॉब करना बुरी बात नहीं है, माइंडसेट होना गलत बात है। अगर आप जॉब के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास का जो कल्चर है वो ऐसा ही है, जिसकी वजह से हम इसके आगे सोच ही नहीं पाते। अगर हम चाहते, हमारे अगर पेरेंट्स हमको बताते हैं कि बेटा तुझे बहुत अच्छी नौकरी करनी है, तो मान के चलिए कि आपके लिए बुनियादें तैयार करी जा रही हैं नौकरी करने वाली। आपके आसपास का कल्चर, अगर आप व्यापार भी करते हो तो व्यापार में 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख से ऊपर के निवेश के बारे में अगर आपको सोचने में भी डर लगता है, मैं डर पे आ रहा हूं मैं सीधा, तो आप समझ लीजिए कि आप 95% की कैटेगरी में हो।
आप लोगों को जिंदगी में कोई भी कदम अगर उठाना पड़ता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी, जा लाइफ स्टाइल के रूप में अगर ये इस अपॉर्चुनिटी ने आपके घर का दरवाजा खटखटाया है तो भी आप डरे हुए हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा यहाँ भी चला जाए। ये डर है, आप लोगों को खोने का डर है। जिसके पास कुछ भी है वो खोने से डरता है, कहीं ऐसा ना हो कि जो है मेरे पास इतनी टीम है, मेरी टीम मेरे पास से कहीं चली जाए। ये जो डर है ना, डर, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम लोग डर की वजह से करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी मुझे छोड़ दे अगर मेरे पास 4 पैसा नहीं होगा। देख लो फलाने चौरसिया जी की बीवी जो है उनको छोड़ के चली गई तो उनके घर पे पैसा नहीं था, फिर वो शर्मा जी से जो है मदद ले रही थी। आप समझ रहे हैं ना मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। ये बेसिक हो रहा है हम लोगों के बीच में, ये हम लोगों के बीच का बेसिक कल्चर है। मैं विजुअलाइजेशन पे बातें नहीं करता, लाइटली बातें करता हूँ, लेकिन लाइटली समझने का नहीं। डियर फ्रेंड्स, ये डर हमें जिंदगी भर जो है डरा डरा के मारता है और इसी डर की वजह से हम लोग कुछ बड़ा नहीं सोच पाते। ये डर होता है कुछ खोने का डर, कुछ पाने का डर, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज अगर मेरे हिस्से में आ गई तो क्या होगा, मेरी तो जिंदगी का बंटाधार हो जाएगा। तो नंबर 1 पे डर साथियों, आप जब डरे हुए होते हो तो अपनी वास्तविक कैपेसिटी से जो है कम से कम 10 गुना ज्यादा कैपेबल होते हो। मैं आज आप लोगों को एक अनोखी बात बताने वाला हूँ अपनी वास्तविक कैपेसिटी से। इसको चलो एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। आप अगर 25 केजी की बाल्टी, पानी भरी बाल्टी उठा लेते हो, लेकिन अगर आपके सर पर कोई बंदूक रख दे कि बेटा तुझे तो 50 लीटर की बाल्टी उठानी पड़ेगी, आप उठा लोगे? आप चल भी नहीं पाते हो। मधुमक्खियां अगर आपको पीछे से जो है पूरी तरह से हमला कर दें आपके ऊपर, आप चल भी नहीं पाते हो। आप जो है मिल्खा सिंह को भी पीछे छोड़ दोगे। ये है डर की पावर। आदमी अपनी वास्तविक कैपेसिटी से लगभग 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है डर में। और आप इसी ताकत के झोंके में नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज पता होगी, हम डर में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हुआ बर्बाद कर देते हैं और अपनी लाइफ में कोई भी एक सही डिसीजन नहीं ले पाते। नंबर 2, क्रोध। जो आम आदमी होता है वो अक्सर गुस्से में होता है। मैं 95% कैटेगरी के लोगों की बात करूं, अगर आपके अंदर डर है, अगर आप डर की वजह से, अगर आप में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप औसत व्यक्ति हो, औसत ही रहोगे, क्योंकि ये चीज आप में कॉमन है, मुझ में कॉमन है। मैंने अपने अंदर तलाश करी है ये, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नंबर 2, क्रोध। आम आदमी 95% कैटेगरी का आदमी जो है क्रोध में अपने डिसीजन लेता है, गुस्से में अपने डिसीजन लेता है। अगर उसे राजनीति से कोई शिकायत है तो वो जानते हो क्या कहता है, वो तालाब के किनारे बैठेगा या किसी चौराहे के वो नहर की पुलिया पे बैठेगा, वो वहां पे बैठ के हाथों में 4-6 पत्थर लेगा और पानी पे फेंकेगा। ये गया पत्थर, अब कोई दूसरा पत्थर गया, तीसरा गया। तब तक अगर कोई उससे आके पूछ ले क्यों गुस्से में हो, कह रहे यार सरकार सही नहीं है, सरकार को ढंग का कर ही नहीं रही, हम लोगों के बारे में सोच ही नहीं रही है, न नौकरी है न व्यापार है, कुछ नहीं है, बेरोजगार बैठे। अरे सरकार ही सोचेगी क्या, इतना गुस्से में है। अच्छा उनसे अगर पूछ लो क्या करोगे तो वो बोलते सरकार को बदल देंगे। मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे माइंडसेट पे। क्या बोलते हैं कि मैं सरकार को बदल दूंगा, हम पूरी ताकत लगा देंगे, जनता पूरी एक हो जाएगी। अबे आप अपने आप को बदल लो यार, सरकारें तो आती जाती रहेंगी। क्रोध, गुस्से में हम लोग काम करते हैं। अगर कंपनी ने डेट आगे बढ़ा दी, कंपनी ने अगर बता दिया कि जो है 10 दिन के लिए डेट और आगे बढ़ाई जाती है, 10 दिन के लिए आपको मौका और दिया जाता है, ये कंपनी और थोड़े दिन आप लोगों को वेट कराएगी, हम लोग इतना गुस्से में होते, इतना गुस्से में होते कि आपे से बाहर हो जाते। ऐसा लगता है जैसे कोई उनके दरवाजे से उनकी भैंस को खींच ले गया जबरदस्ती। डियर फ्रेंड्स, अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर पाए जाते हैं तो हम आप सब, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, 95% की कैटेगरी में है। ऑफ कोर्स डर, क्रोध, और क्रोध में आदमी लगभग अपनी वास्तविक कैपेसिटी से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, 100 गुना ज्यादा ताकतवर। लास्ट में मैं खुलासा करूंगा। डर, क्रोध, इसके बाद लालच। 95% कैटेगरी का बंदा लालच में कोई भी डिसीजन लेता है, लालच में। जी हाँ, अगर किसी ने लालच में डिसीजन लिया होगा तो शायद उसको बुरा लग रहा होगा। डियर फ्रेंड्स, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कहते हुए कि 95% कैटेगरी के व्यक्ति के पास जब कोई अपॉर्चुनिटी पहुंचती है तो वो ये नहीं पूछता कि कंपनी की लीगलिटी क्या है, कंपनी के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं भी कि नहीं है, कंपनी कितना लीगल है, वास्तव में इसका क्या मसला है, कुछ नहीं पूछते। वो तो ये बताते, ये बता मुझे क्या मिलेगा यार, तू कंपनी के फाउंडर मेंबर के बारे में ना बता मुझे, यही तो बोलते ना साथियों। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? आप अपनी आत्मा में झांक कर पूछो, अपने आप से सवाल करो, आप ऐसी ही हरकतें तो करते हो?
हम आप सब ऐसी ही हरकतें करते हैं जिसकी वजह से जो है हम लालच का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि लालच वो कंपनी नहीं देती, कंपनी तो केवल हमारी फीलिंग्स का लाभ उठाती है। क्यों सर चकरा गया? आंखों के सामने चमक गायब हो गई आपकी? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, लालच में आके अगर आपने डिसीजन लिया है कि मैं लाइफ स्टाइल में आ गया हूं, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, आप जो है 4 दिन पॉजिटिव रहोगे, 4 दिन के बाद नेगेटिव हो जाओगे। दिस इज ए नेचर ऑफ लॉ। आप 95% की कैटेगरी में हो, आपकी सोच ऐसी है। इसलिए ये पॉजिटिव क्या है? क्या है पॉजिटिव? पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी आपके अंदर का मसला है भाई, बाहर नहीं मिलेगा। कोई कंपनी आपको पॉजिटिव नहीं कर सकती। नेगेटिविटी आपके अंदर का मसला है। ये एजुकेशन का पार्ट है डियर फ्रेंड्स। कहां पढ़े हो आप लोग? लीगलिटी चेक नहीं करी, रियलिटी चेक नहीं करी, कंपनी की प्रैक्टिकलिटी चेक नहीं करी, बस कंपनी इतना पैसा दे रही, चलो लग गए। अरे कंपनी के फंडामेंटल्स को भी समझने होते हैं भाई। मैं आप लोगों को सीधे सीधे अगर मैं चाहूं तो बता दूं, लेकिन मैं साइकोलॉजिकल तरीके से आप लोगों के सामने जो है इंट्रोड्यूस हो रहा हूं। डर, क्रोध, लालच। नंबर 4 उदासी। जितने भी 95% कैटेगरी में लोग आते हैं साथियों, हमेशा आपको चेहरा लटकाए हुए मिलेंगे। उनके अंदर हर रोज मुहर्रम चला करता है। हमारे दूसरे भाइयों के यहाँ जो है, परिवार के हमारे दूसरे भाइयों के यहाँ तो साल में एक बार मुहर्रम आता है, लेकिन हमारे यहाँ रोज मुहर्रम चला करता है। रोज हमारा चेहरा लटका हुआ होता है। मेरी बीवी ने ये कह दिया, मेरे भैया ने ये कह दिया, मेरे साथ तो बचपन से ही गलत हो रहा है। ब्लेमिंग नेचर होता है इनका। इतना उदास होते हैं कि जिंदगी अपनी जो है बर्बाद कर लेते हैं। यस या नो? मेरे एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपकी आत्मा में चोट कर रहा हूं। अगर आपने मेरे एक शब्द को अपने जहन में उतार लिया तो दावे के साथ कहता हूं, इस सेशन को सुनने के बाद पहले जैसे नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे, बिल्कुल बदल जाओगे आप। ये जो हम लोग उदास रहते ना, क्यों? ब्लेमिंग नेचर होता है हमारा। अपनी जिम्मेदारियों को हम कभी भी अपने सर पर नहीं लेते। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो आप बोलते हो भाई वाह, बहुत अच्छा हो गया हमारी लाइफ में। लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो कभी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद पे नहीं लेते हो। आप तो ये बोलते हो मेरे पड़ोसी ने मुझको फंसा दिया, मेरा पैसा जालाइफ में लगवा दिया। अब तो इसकी खैरियत नहीं है। अब तो अगर मिल गया तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। कहां चले गए कंपनी के एडमिन? एक बार मुझको मिल जाए तो। अबे क्या कर लोगे भैया? अपने आप पे भी रिस्पॉन्सिबल बनो। ये जो उदासी है ना आपके चेहरे की, ये भी बेसिक ह्यूमन नेचर के तहत आती है। दिस इज ए नेचर ऑफ लॉ। आपको उदास रहने के लिए किसी के पास ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको उदास रहने की ट्रेनिंग देता हो। कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो आपको ये बताता हो कि शर्मा जी ऐसे ऐसे करके आप ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, आपको शिक्षा मिल जाएगी कि आप कैसे उदास रहोगे। कोई इंस्टीट्यूट बताता है क्या कि आप कैसे उदास रहोगे? नहीं। दिस इज ए नेचर ऑफ लॉ। समझना पड़ेगा, दुनिया को नहीं, अपने आप को समझना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। जब आपने अगर अपने आप को समझ लिया कि आपके अंदर अगर ये सिम्टम्स हैं तो क्यों हैं? डर, क्रोध, लालच, उदासी। और नंबर 5 लिख लीजिए साथियों, अभद्रता। जी हाँ, ये जो 95% कैटेगरी में लोग आते हैं या कि जिनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिनकी कामयाबी एक औसत कामयाबी होती है, जिनकी जिंदगी में कामयाबी का मतलब सिर्फ टोल प्लाजा पे पहले पहुंच जाना होता है, पड़ोसी के गाल पे थप्पड़ मार देना होता है, पड़ोसी का लड़का कैसे नौकरी पा गया, मेरा अभी तक नहीं पाया है, मेरे रिश्तेदार की सभी लड़कों की शादी हो गई है, मेरे दोस्तों की जो है सभी लड़कियों की शादी हो गई है, मेरा ही साला निठल्ला है। ऊपर वाले ने सबके घर में बड़े अच्छे बच्चे पैदा किए, मेरे ही घर में छांट छांट कर पैदा कर दिए कल्लू। सब कल्लू पैदा कर दिए मेरे घर में। उदास रहते हैं हमेशा। अबे शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का, जितना उन्होंने तुमको दिया है उतना शायद इस 84 लाख योनि में आने वाले किसी भी जीव को इतना नहीं मिला है जितना इंसान को मिला है डियर फ्रेंड्स। यस या नो? ऑफ कोर्स यस। नंबर 5 अभद्रता। डर, क्रोध, लालच, उदासी और अभद्रता। 95% कैटेगरी में आने वाले लोग अभद्र किस्म के होते हैं, बदतमीज होते हैं, शालीन नहीं पाए जाते। आपने देखा होगा साथियों, जब आप किसी थाने में जाते हो, जो थाने का हवलदार होता है उसकी लैंग्वेज क्या होती है? आप जब उससे बातें करते हो तो उसका रुतबा, उसका तेवर क्या होता है, लेकिन जब आप वहीं पर सीओ से मिलते हो, एसपी से मिलते हो, कमिश्नर से मिलते हो तो उसका तेवर क्या होता है? वो कितनी बड़ी पावर होती है उसके हाथ में, लेकिन वो कितना शालीन होता है। डियर फ्रेंड्स, ये वास्तविक जिंदगी है। यहाँ पर कोई जो है खेल नहीं हो रहा। यहाँ पर आप किसी ऐसे रंगमंच में नहीं हो कि कोई फिल्म चल रही हो।
जहां पर मिथुन चक्रवर्ती आएंगे अपने बड़े बड़े बालों को बढ़ा कर और यूं झटक कर बोलेंगे कालिया तेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये रियल लाइफ है डियर फ्रेंड्स, अपने आप को समझना पड़ेगा, बेसिक ह्यूमन नेचर को जानना पड़ेगा। अगर आपकी जिंदगी में हर रोज ये मुहर्रम चल रहा है कि मेरे साथ तो बचपन से ही गलत हो रहा है, कभी भी मुझको वो कामयाबी नहीं मिली जो कामयाबी मैं चाहता हूं, तो डियर फ्रेंड्स दुनिया में काम करने की जरूरत नहीं है, कोई भी अच्छी कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी कंपनी आपका अपना दिमाग है, आपकी अपनी एजुकेशन है, आपकी अपनी लर्निंग है। तब तक आप लर्निंग करो जब तक आप स्पीच ना कर सको, इसको बोलते हैं लर्निंग। बहुत सारे लोगों ने जालाइफ स्टाइल के 4 पन्ने पलट लिए, उसके बाद बोलते मुझे तो बहुत आता है। हमारी ही कंपनी के कुछ सीनियर बोलते हैं कि कुछ लोग MBA करके आए हुए। मैंने कल के अपने सेशन में आप लोगों को बताया था कि मुझे भी आज तक अफसोस है कि मैं बहुत ज्ञानी था 2009 में। डर, क्रोध, लालच, उदासी और अभद्रता, ये 5 सिम्टम्स अगर आपके अंदर हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप जैसे थे वैसे ही हो, यही आपके आसपास का कल्चर है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जी हाँ, आप अपने आप पर काम करिए। और अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 5% कैटेगरी में आने वाले जो लोग हैं उनके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स कॉमन पाए जाते हैं। अगर मैंने ये नहीं बताया तो आप अभी मुझे मैसेज करोगे, उसके बाद बोलोगे सर आपने ये तो बता दिया कि 95% कैटेगरी में कौन कौन आता है, 5% में कौन कौन आता है। जी हाँ, लिख लीजिए इसको अभी। 5% कैटेगरी में आने वाले जो भी लोग होते हैं, लिख लीजिए साथियों। अगर आप नहीं लिख सकते अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, मैं कोई कॉपी किताब देख के नहीं बोल रहा हूँ। 5% कैटेगरी में जो लोग आते हैं, नंबर 1 एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, दिल थाम कर सुनिए। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स नहीं है, अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है, आपका फोकस अगर एजुकेशन पे नहीं है, तो आप 5% की कैटेगरी में नहीं हो। 5% कैटेगरी में आने वाले लोगों का जो पहला सबसे बड़ा गुण होता है वो एजुकेशन फोकस्ड होते हैं। वो हमेशा सीखने पे विश्वास करते हैं, उनकी पूरी की पूरी कोशिश होती है कि वो सीखे। अगर आप साथियों जालाइफ स्टाइल में आए हो तो आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर आप सीख लोगे तो। मैं फिर गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने जो है कंपनी के बेस के बारे में अच्छे से स्टडी कर ली, चाहे आपका एड सेक्टर हो, चाहे आपका ई-कॉमर्स सेक्टर हो, चाहे आपका सर्विस सेक्टर हो, चाहे आपका शेयर मार्केट सेक्टर हो या क्रिप्टो करेंसी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में अगर आपने बहुत अच्छी स्टडी कर ली ना, अपनी एजुकेशन अगर मेंटेन कर ली, कंपनी बेशक हम लोगों को पैसा देना साथियों जो है 4 महीने के बाद शुरू करे या 6 महीने के बाद शुरू करे, लेकिन आप आज से ही कमा सकते हो। आज से ही आपके पास पैसा आ सकता है। तो इसलिए एजुकेशन फोकस्ड बनो। आपकी मर्जी हो तो बनो, ना मर्जी हो तो आप मत बनो, क्योंकि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि नहीं आपको तो एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। नंबर 2, पहला नंबर एजुकेशन फोकस्ड होते हैं। नंबर 2 वो निडर होते हैं। यस, उन्हें कभी भी चिंता नहीं होती कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वो कभी भी जो है इस बात की परवाह नहीं करते कि अंजाम क्या होगा। जो 5% कैटेगरी में लोग आते हैं, बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं आपसे बातें कर रहा हूं, लाइटली बोलता हूं लेकिन लाइटली समझने का नहीं। ये लोग निडर होते हैं, फैसला करने से पहले 1 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 10,000 बार सोचते हैं, लेकिन फैसला कर लेने के बाद एक बार भी नहीं सोचते। हमारे रतन टाटा जी ने एक बार कहा था, हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन है रतन टाटा, आप लोग जानते होंगे। रतन टाटा जी ने एक बार कहा था कि अगर मुझसे गलती से भी कोई फैसला गलत हो गया है तो मैं उसी पर अटल रहता हूं, क्योंकि मैंने फैसला ले लिया है और बाद में उसी फैसले को मैं सही साबित करके दिखाता हूं। तो डियर फ्रेंड, डिसीजन लेने के पहले 1 बार नहीं, 1000 बार, 10,000 बार आप सोच लो, लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया है, आप जालाइफ स्टाइल में आ गए हो, बेशक आपके पड़ोसी ने आपके कान भर दिए हो या आपके दोस्त ने आपके कान भर दिए हो, नहीं जालाइफ स्टाइल कर लो, बहुत अच्छी बात है, तो आपने डिसीजन ले लिया है ना, तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो इसकी कि मैं आ गया हूं तो अपने सपनों के लिए आया हूं। आप पड़ोसी के सपने के लिए आए हो क्या? जालाइफ स्टाइल लाखों करोड़ों रुपया भी जब हमको आपको सबको देना शुरू करेगी, आप उस बंदे को दे दोगे क्या जिस व्यक्ति को आप गालियां दे रहे हो आज की डेट में? गलत 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 गलत। जहां गलत होगा मैं रोक दूंगा, आपको टोक दूंगा, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा डियर फ्रेंड्स। नंबर 3, पहला सिम्टम्स 5% कैटेगरी में आने वाले लोगों का एजुकेशन फोकस्ड होते हैं। नंबर 2 निडर होते हैं और नंबर 3 मुस्कान उनके चेहरे पर 24 घंटे होती है। जब भी आप उनसे बात करोगे बड़ा लाइटली बात करेंगे, आपसे बड़ा मुस्कुरा के बात करेंगे, ऐसे आपसे बात करेंगे जैसे बड़े पुराने फ्रेंड हैं वो आपके। जितने भी साथी हमारे 5% की कैटेगरी में आते हैं
वो सारे के सारे उन सारे के सारे साथी के अंदर ये 3 सिम्टम्स जरूर होंगे। वो एजुकेशन फोकस्ड होंगे। बहुत सारे लोग एक व्यक्ति से बार-बार जानकारी ले रहे होंगे, अरे बताइए शर्मा जी वो इसमें क्या होगा, वो 50 यूरो की कॉम्बो पैक में क्या-क्या मिलता है? जबकि कंपनी ने बेशक 2 महीने बाद उसको 2 महीने पहले उसको चला रखा हो, लेकिन 2 महीने में ये स्टडी पूरा नहीं कर पाते 95% कैटेगरी के लोग और 5% कैटेगरी के लोगों को गालियां देते हैं। 5% कैटेगरी वाले ही लोगों से बार-बार पूछते हैं, उन्हीं से सलाह लेते हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया है। क्योंकि 5% कैटेगरी के लोग जो है निडर होते हैं। आपसे कभी ये नहीं कहते कि जो है अरे छोड़ो यार कंपनी चोर है, कंपनी ये है, कंपनी वो है, क्योंकि वो डिसीजन ले चुके हैं। एक बार अगर उन्होंने किसी के पाले में जाने का फैसला कर लिया है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको पीछे वापस नहीं ला सकती, क्योंकि जो लीडर होता है वो निडर होता है। नंबर 3 जो मैंने अभी आपको बताया, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है। आप किसी 3rd क्लास क्वालिटी के आदमी से मिलो, वो हमेशा परेशान आपको मिलेगा और आपको भी परेशान कर देगा। लेकिन अगर आप 1 नंबर क्वालिटी के आदमी से मिलो तो हमेशा वो मुस्कुरा के ही आपसे बात करेगा, और शर्मा जी कैसे हो हैं, और सब बढ़िया खैरियत। आपको ऐसा लगेगा साथियों जैसे आप जन्मों जन्मों से उसको जानते हो। तो आज के सेशन का जो मेरा उद्देश्य था, मैंने आप लोगों को ये क्लियर करने की कोशिश करी है कि यदि आपके अंदर भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो आपको सोचना है। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि बहुत सारे लीडर जो है सीधे सीधे ब्लेम करते हैं, हिट करते हैं आपकी भावनाओं को, आपके माइंड को हिट करते हैं, आपके दिल को हिट करते हैं। मैं कहीं पर आपको हिट नहीं करता, मैं बहुत लाइटली बोलता हूँ। मैंने आप लोगों को इन सिम्टम्स का आईना आप लोगों को दिया है। आप लोगों को इस आईने में अपने आप को देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। आप 5% की कैटेगरी में आते हो या आप जो है 95% की कैटेगरी में आते हो। तो साथियों फिलहाल इतना ही। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के पास सवाल बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी आप लोगों के पास टीम है, तो ये आपकी संपत्ति है। मैंने ये आपसे कल भी बताया था, ये आपकी प्रॉपर्टी है। आप इसको ये मत समझो कि जो है आपके पास बड़ी टीम हो गई, बड़े सवाल पूछ रहे हैं। आपने लायबिलिटी लेनी है, अब जिम्मेदारियां उठानी है अब, क्योंकि टीम की ताकत अगर आपके पास है तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हो। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले बस कुछ कहना चाहता हूँ। टीम हो तो, अगर टीम है तुम्हारे पास, टीम की पावर है, एजुकेशन है आपके पास, अगर आपने अपनी लर्निंग मेंटेन कर रखी है, टीम हो तो तुम समंदर पार ही कर जाओगे। अगर आपके पास टीम की पावर है तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका रोया रोया खड़ा हो जाना चाहिए। आप लोगों की आंखें खोल रहा हूं मैं आज। मैं अगर आज भी आप लोगों की आंखें नहीं खोली तो समझ लीजिए आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिंदगी भर ब्लेम करते रहेंगे केवल। टीम में हो तो तुम समंदर पार ही कर जाओगे, और टीम में हो तो, अब मैं बात कर रहा हूं सरहद पर खड़े हुए सिपाही की, टीम में हो तो दुश्मनों से जान पर लड़ जाओगे। एक सिपाही अगर अकेला खड़ा हो सरहद पर तो शायद वो कुछ ना कर सके। बेशक एक सिपाही बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर उसके साथ टीम खड़ी होगी, फौज खड़ी होगी, तो दुनिया के किसी भी दुश्मन मुल्क की ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान का बाल भी बांका कर सके। तो टीम हो तो तुम समंदर पार ही कर जाओगे, टीम हो तो दुश्मनों से जान पर लड़ जाओगे। आप संभालिएगा पंक्ति। गोविंद सिंह जी टीम की ताकत से ही जाने गए। 40 सिखों की फौज लेकर, 40 सिखों की टीम लेकर उन्होंने खून की नदियां बहा दी थी लाखों मुगलों पर। गोविंद सिंह, ये टीम की ताकत थी। अगर ये टीम की ताकत आपके पास है तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हो। आपने अगर जालाइफ स्टाइल में आने के बाद अपनी बड़ी टीम बना ली है तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको मुस्कुराने की जरूरत है साथियों, क्योंकि आपके पास टीम है। गोविंद सिंह जी टीम की ताकत से ही जाने गए, और टीम में संग हो, संभालिएगा, टीम में संग हो तुम तिरंगा नभ पे भी लहराओगे, नभ पे भी लहराओगे। यानी आसमान पे भी आपका तिरंगा फहराया जाएगा, माउंट एवरेस्ट पे भी फहराया जाएगा, हिमालय की चोटी पर भी फहराया जाएगा। टीम में संग हो तुम तिरंगा
नभ पे भी लहराओगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर। जय हिंद, जय जाला स्टाइल। थैंक यू। शुक्रिया सर।